नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे खुफिया किस्से पॉडकास्ट में, जहां हम आपको सुनाते हैं डर, रहस्य और अनसुलझे किस्सों की कहानियां। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के पहाड़ों में बसी एक जगह, कुर्सियों की। जगह तो बहुत खूबसूरत है, सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम शायद सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं करेंगे। नहीं, आज हम जरा गहराई में उतरेंगे। कुर्सियों के पास ही है डोहिल। सुंदर तो है ही, पर वहाँ कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो काफी बेचैन करती हैं, बल्कि रोंगटे खड़े कर देती हैं। सही कहा। कुर्सियों, जिसे सफेद ऑर्किड की भूमि भी कहते हैं लिप्चा भाषा में, दार्जिलिंग से पास ही है, कोई 30 किलोमीटर। चीड़ के घने जंगल, धुंध में लिपटी पहाड़ियां और हाँ, कंचनजंगा के नजारे। वाकई दिलकश जगह है। बिल्कुल, लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे, जैसा आपने कहा, कुछ और भी छिपा है। आज हमारा ध्यान रहेगा डोहिल के जंगलों पर, वहां के पुराने ऐतिहासिक विक्टोरिया बॉयज स्कूल पर, और वो एक कहानी, वो सबसे डरावनी कहानी जिसने इस जगह को शायद मशहूर से ज्यादा बदनाम कर दिया है, बिना सिर वाले लड़के की। और इस पूरी चर्चा के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। मतलब स्थानीय लोगों से सुनी सुनाई बातें जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, कुछ ट्रैवलर्स के लिखे ब्लॉग्स या लेख, फिर स्कूलों का अपना इतिहास बताने वाले दस्तावेज भी हैं। हाँ, और ऑनलाइन लिस्ट वगैरह में भी जिक्र आता है। बिल्कुल, विकिपीडिया जैसी जगहों पर। और दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। कुछ वैज्ञानिक नजरिए से भी समझने की कोशिश हुई है। एक रिसर्च पेपर है IJRS-CST का। ये एक इंजीनियरिंग और साइंस रिसर्च जर्नल है। अच्छा, विज्ञान भी? हाँ, और पॉपुलर साइंस, फोर्ब्स जैसे पब्लिकेशंस के लेख भी हैं जो थोड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू या इंसानी धारणाओं पर बात करते हैं। तो कई एंगल हैं देखने के। तो मतलब आज की ये चर्चा थोड़ी रहस्यमय होने वाली है, थोड़ी सिहरन भी होगी। हम डोहिल के इतिहास को खंगालेंगे, उन कहानियों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन दावों के पीछे आखिर है क्या, मन का वहम या कुछ और हाँ, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम जो भी बात करेंगे वो हमें मिले स्रोतों के आधार पर होगी। हमारा इरादा किसी कहानी को सच या झूठ साबित करना नहीं है। हम बस जानकारी और अलग अलग पहलू सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जरा डोहिल का माहौल समझें। इस जगह का जिक्र आते ही दो स्कूलों का नाम जरूर आता है, डोहिल गर्ल्स स्कूल और विक्टोरिया बॉयज स्कूल। ये सिर्फ स्कूल नहीं, इतिहास है। हाँ, और इनका इतिहास हमें ब्रिटिश राज के दौर में ले जाता है। इनकी स्थापना हुई थी 1879 में। सर एशले ईडन ने की थी, जो उस वक्त बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अच्छा। और इनका शुरुआती मकसद बड़ा अच्छा था। जो सरकारी कर्मचारी थे, खासकर कम तनख्वाह वाले और रेलवे के लोग, उनके बच्चों को पहाड़ों की अच्छी हवा में बढ़िया शिक्षा मिले। क्योंकि वो शायद उस टाइम के जो महंगे स्कूल थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हाँ, ये बात तो है। बिल्कुल। तो शुरुआत हुई कॉन्स्टेंटिया नाम के एक किराए के घर से। लेकिन बच्चे जल्दी ही बहुत ज्यादा हो गए, जगह कम पड़ने लगी, तो फिर स्कूल को डोहिल में शिफ्ट किया गया। वहाँ रेलवे के कुछ क्वार्टर खाली पड़े थे। डोहिल ही क्यों चुना? वहाँ का मौसम अच्छा माना जाता था सेहत के लिए, और पानी की सप्लाई भी अच्छी थी। मिस्टर एडवर्ड पेगलर पहले हेडमास्टर बने। उनकी पत्नी ने भी काफी मदद की स्कूल चलाने में। और ये विक्टोरिया बॉयज स्कूल नाम कैसे पड़ा? ये हमेशा से लड़कों का ही था? नहीं, पहले तो ये कोएड था, मतलब लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। नाम था सिर्फ डोहिल स्कूल। फिर शायद 1887 के आसपास इसे सिर्फ लड़कों के लिए कर दिया। और फिर आया महारानी विक्टोरिया की गोल्डन जुबली का साल। अच्छा, तब लड़कों के स्कूल के लिए एक नई बड़ी बिल्डिंग बनी और महारानी के सम्मान में उसका नाम रख दिया विक्टोरिया बॉयज स्कूल। लड़कियों का स्कूल बाद में 1898 में उसी पुरानी डोहिल स्कूल वाली बिल्डिंग में दोबारा शुरू हुआ। आज वही डोहिल गर्ल्स स्कूल है। तो जाहिर है ये इमारतें मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हाँ, 100 साल से कहीं ज्यादा। बिल्कुल। और शायद यही पुरानापन, वो आर्किटेक्चर, वो माहौल बनाने में मदद करता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, वो कॉलोनियल स्टाइल की बिल्डिंग्स, और उनमें से कुछ तो विरान भी हैं, है ना? बिल्कुल, खंडहर जैसी। बिल्कुल। वक्त के साथ कुछ हिस्से खाली हो गए, टूट फूट गए, और ये वीरानापन, ये खालीपन अपने आप में एक अजीब सा एक एहसास तो देता ही है। शायद इसी खाली कैनवस पर डर की कहानियां ज्यादा आसानी से उभर आती हैं।
और यहीं से शुरू होता है डोहिल का वो पहलू जिसके कारण कई स्रोत, विकिपीडिया की लिस्ट हो, ट्रैवल ब्लॉग्स हो या बस लोगों की बातें इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिनते हैं। हाँ, और इन कहानियों का सेंटर अक्सर बनता है विक्टोरिया बॉयज स्कूल, खासकर वो महीने जब स्कूल बंद रहता है, दिसंबर से मार्च। लंबी छुट्टियां होती हैं, तब पूरा कैंपस सुनसान पड़ा रहता है। और तब क्या होता है? तब कहते हैं अजीब चीजें होती हैं। जो गार्ड्स वहाँ ड्यूटी पर होते हैं या आसपास के लोग, उनके हवाले से कहानियां हैं कि रात में खाली गलियारों से बच्चों के भागने की, फुसफुसाने की, कभी कभी तो हंसने की आवाजें आती हैं। अरे बाप रे, मतलब जैसे बच्चे अब भी वहीं हों। हाँ बिल्कुल, जैसे खेल रहे हो, पर कोई होता नहीं है, एकदम सन्नाटा। ये तो सच में किसी हॉरर फिल्म जैसा है। और फिर आती है वो सबसे जानी मानी, सबसे भयानक कहानी, बिना सिर वाले लड़के की। हाँ भाई, जिसके बारे में कहते हैं कि वो स्कूल के हॉल्स में, क्लासरूम में भटकता है, कभी कभी तो खिड़कियों से अंदर झांकता हुआ भी, ऐसा बताते हैं, लोगों ने देखा है। और ये सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि उसे पास के घने जंगलों में भी देखा गया है, और एक सड़क है वहाँ जिसे लोग अब दबी जबान में डेथ रोड भी कहते हैं। डेथ रोड? बाप रे। हाँ, उस सड़क पर भी दिखने की बातें हैं, और उसका जो वर्णन है वो काफी डिस्टर्बिंग है। एक लड़का जिसका सिर नहीं है, धड़ से अलग। कुछ कहानियों में वो अपना कटा हुआ सिर हाथ में लिए घूमता है, कुछ में वो बस अंधेरे में लोगों का पीछा करता है। उफ, ये कल्पना भी डरावनी है। क्या इस तरह की कहानियों का कोई कल्चरल कनेक्शन भी हो सकता है? मतलब ऐसी कहानियां कहीं और भी हैं? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। बंगाली लोक कथाओं में एक तरह के भूत का जिक्र है, स्कंधो काटा या खुंधो काटा। स्कंद मतलब कंधा, काटा मतलब कटा हुआ। अच्छा, बिना सिर वाला। हाँ बिल्कुल वही, बिना सिर वाला भूत। और मान्यता ये है कि ये उन लोगों की आत्माएं होती हैं जिनकी मौत सिर कटने से हुई हो, जैसे शायद किसी ट्रेन एक्सीडेंट में, और ये भूत हमेशा अपना खोया हुआ सिर ढूंढता रहता है। अरे, तो डोयल की कहानी तो इससे बहुत मिलती है ना? इतनी मिलती है कि सोचना पड़ता है कि कहीं ये कहानी उसी पुराने कल्चरल डर का एक लोकल वर्जन तो नहीं, या सिर्फ इत्तेफाक है। ये कनेक्शन काफी सोचने वाला है। वाकई, मतलब ये सिर्फ डोहिल की अपनी कहानी नहीं बल्कि एक बड़े सांस्कृतिक डर से भी जुड़ सकती है। आपने डेथ रोड का जिक्र किया था, उसके बारे में क्या कहानियां हैं? वो सड़क कैसी है? ये रास्ता है डोहिल रोड और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच। घना जंगल है, दोनों तरफ चीड़ के पेड़, और अक्सर धुंध छाई रहती है। माहौल तो डरावना होगा ही। हाँ, और यहाँ से गुजरने वाले कई लोगों ने अजीब अनुभव बताए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला डरावना एपिसोड आपसे मिस ना हो। जैसे अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगना, या ऐसा लगना कि कोई देख रहा है, घूर रहा है। कुछ ने तो पेड़ों के बीच तेजी से गुजरती हुई परछाइयां देखने का दावा किया है, या कभी कभी पेड़ों के पीछे से झांकती लाल आंखें। लाल आंखें? बाप रे। और भी कुछ? हाँ, कुछ और कहानियां भी हैं, जैसे सड़क के किनारे बच्चों के भूत खेलते हुए दिखना जो अचानक गायब हो जाते हैं। जंगल के अंदर एक लड़की या औरत का भूत दिखने की बातें भी हैं, भूरे कपड़ों में। ये तो बहुत सारी कहानियां हैं। हाँ, और कुछ तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं, जैसे ये अफवाहें कि जंगल के असर से कुछ लोग अपना दिमागी संतुलन खो बैठे या किसी अजीब सी समाधि जैसी हालत में चले गए। फिर जंगल से अजीब छमछम की आवाजें आने का जिक्र भी है, और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि उस जंगल में कई मर्डर भी हुए हैं। इससे डर और रहस्य और बढ़ गया है। जाहिर है, इन कहानियों को बल मिलता है उन लोगों के अनुभवों से जो कहते हैं कि उन्होंने खुद कुछ महसूस किया है, जैसे लकड़हारे, जो वहां रहने वाले लोग, या टूरिस्ट्स। सही बात है। और आजकल तो एक नया चक्कर शुरू हो गया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया पर ये कहानियां इतनी फैल गई हैं कि एक तरह का आप कह सकते हैं घोस्ट टूरिज्म जैसा बन गया है। लोग, खासकर नौजवान, सिर्फ इसी रोमांच के लिए डोहिल पहुंच रहे हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स तो बाकायदा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, मतलब भूत या सबूत ढूंढने। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये कहानियां अब सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहीं, और कुछ दावे तो बड़े ही अजीब हैं। जैसे उसी रिपोर्ट में था कि कुछ दोस्तों ने कहा कि उन्होंने डोहिल में जो फोटो खींची वो बाद में फोन से गायब हो गई। क्या बात कर रहे हैं? तस्वीरें गायब? ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही तो दावा था। बहुत अजीब। पर क्या कभी किसी ने मतलब ढंग से इसकी जांच पड़ताल की कोशिश की है? प्रशासन क्या कहता है इस सब पर? देखिए, कोशिशें तो हुई हैं, पर उनकी अपनी सीमाएं हैं।
स्कूल वालों ने और पुलिस ने अब वहाँ नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए हैं स्कूल एरिया में और आसपास। जाहिर है वो नहीं चाहते कि लोग यूं ही रोमांच के लिए घुसें और कोई बात हो जाए। और अगर कोई रात में रुकना चाहे ये सब अनुभव करने के लिए? नहीं, उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं मिलती, साफ मना कर देते हैं। लेकिन वहाँ के लोग, स्कूल के लोग, वो क्या मानते हैं? उन्हें यकीन है इन कहानियों पर? यहीं पर बात पलट जाती है, बिल्कुल उल्टी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ तो ये कहानियां टूरिस्ट को खींच रही हैं, दूसरी तरफ स्कूल वाले और बहुत से स्थानीय लोग इन भूतिया बातों को एकदम खारिज करते हैं। अच्छा, वो नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। एक दुकानदार है वहाँ, भूषण छेत्री, उन्होंने माना कि हाँ टूरिस्ट बड़े हैं इन कहानियों से, पर यह भी कहा कि वो खुद इन भूत-वूत में यकीन नहीं करते। और स्कूल का स्टाफ, हेडमास्टर, टीचर वगैरह? विक्टोरिया बॉयज स्कूल के एक सीनियर स्टाफ मेंबर है पी गांगुली और डोहिल गर्ल्स स्कूल की हेडमिस्ट्रेस सागरिका दत्ता, दोनों ने ही बहुत सख्ती से इन कहानियों को नकारा है। उन्होंने कहा ये सब गल्पो है, मतलब बस गपशप मनगढ़ंत बातें। गल्पो? हाँ। हेडमिस्ट्रेस दत्ता ने तो ये भी बताया कि उन्होंने इलाके के सबसे पुराने बुजुर्ग लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी ने इन कहानियों की पुष्टि नहीं की। और स्कूल मैनेजमेंट का तो रिकॉर्ड कहता है कि स्कूल कैंपस में कभी कोई ऐसी मौत हुई ही नहीं। और जो पुराने छात्र हैं जो वहाँ पढ़े हैं, उनका क्या कहना है? कई एक्स स्टूडेंट्स ने माना कि हाँ स्कूल टाइम में ये कहानियां सुनी थी, ये स्कूल लाइफ का हिस्सा थी, किस्से कहानियां, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने खुद कभी कुछ अजीब महसूस नहीं किया। उल्टा उन्हें दुख होता है कि इतने सुंदर इलाके और इतने अच्छे स्कूलों पर ये हॉन्टेड का ठप्पा लग गया है। तो फिर वो जो आवाजें सुनने की बात है या अजीब महसूस होने की, उसका क्या जवाब देते हैं ये लोग? अगर भूत नहीं तो क्या? जो लोग यकीन नहीं करते वो प्राकृतिक कारण बताते हैं। देखिए, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, इमारतें पुरानी है, तो रात में हवा चलती है तेज, खाली गलियारों से, टूटी खिड़कियों से गुजरती है तो अजीब आवाजें आ सकती हैं। हाँ, वो तो है। जंगली जानवर हैं, रात के परिंदे हैं, उनकी आवाजें भी दूर से डरावनी लग सकती हैं। तो इन आवाजों को गलत समझ लेना आसान है, खासकर अगर कोई पहले से डरा हुआ हो या कुछ ऐसा सुनने की उम्मीद कर रहा हो। तो ये एक तरह का क्लासिक केस है, एक तरफ रोंगटे खड़ी करने वाली कहानियां, दूसरी तरफ जोरदार खंडन। लेकिन विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? जरूरी नहीं कि भूत मान लें, पर क्या कोई और वजह हो सकती है जिसे विज्ञान समझा सके? बिल्कुल, और यहीं पर साइकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस हमें कुछ इशारे देते हैं, बिना अनुभवों को नकारे। जैसे मनोवैज्ञानिक तौर पर एक चीज होती है प्राइमिंग, मतलब अगर आप पहले से भूत की कहानी सुनकर कहीं गए हैं तो आपका दिमाग ज्यादा अलर्ट रहता है डरावनी चीजें नोटिस करने के लिए। हाँ, मतलब आप ढूंढ रहे होते हैं अनजाने में। बिल्कुल, इसे सुझाव की शक्ति भी कहते हैं। और एक और चीज आपने शायद सुनी हो, पैरिडोलिया। हाँ, जिससे बादलों में या दीवार की सीलन में चेहरे दिख जाना। वही, हमारी आदत होती है कि हम उल्टी सीधी चीजों में भी जानी पहचानी शक्लें या पैटर्न ढूंढ लेते हैं। तो घने कोहरे में पेड़ की डाली अजीब दिख सकती है या दीवार पर कोई परछाई, और हमारा डर, हमारी चिंता, ये भी हमारी धारणा को बहुत बदल देते हैं। सही बात है। और वो जो आपने माहौल की बात की थी, पुरानी बिल्डिंग, जंगल, धुंध, क्या इनका भी कोई साइंटिफिक एंगल है? हाँ, वो माहौल तो अपने आप में डरावना लग ही सकता है, लेकिन कुछ और थ्योरीज भी हैं, जैसे इंफ्रासाउंड। ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाजें होती हैं, हम सुन नहीं सकते, पर ये शरीर पर असर डालती हैं। कुछ स्टडीज कहती हैं कि इनसे बेचैनी, उदासी, ठंड लगना, या ऐसा लग सकता है कि कमरे में कोई और है। अच्छा, इंफ्रासाउंड से? हाँ। फिर पुरानी बिल्डिंग्स में खराब वायरिंग से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी EMF की भी थ्योरी है कि शायद वो दिमाग पर असर करते हों। और कहीं-कहीं पुरानी सीलन वाली जगहों पर ब्लैक मोल्ड यानी एक तरह की फफूंदी भी मति भ्रम पैदा कर सकती है। हालांकि डोहिल के लिए मोल्ड का जिक्र मैंने कहीं पढ़ा नहीं। ये सब तो हुए दिमाग और माहौल से जुड़े कारण, पर वो जो आइजर एसेट रिसर्च पेपर का जिक्र आपने किया था शुरू में, उसमें तो कुछ अलग ही बात थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसी। हाँ, वो परिकल्पना थोड़ी हटकर है, ज्यादा स्पेक्युलेटिव है पर दिलचस्प है। उस पेपर में ये आइडिया दिया गया है कि भूत जैसी चीजें शायद एक तरह का लोकलाइज्ड कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब एक सीमित जगह में जटिल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ये कैसे बनता है? परिकल्पना ये है कि ये तब बन सकता है जब कोई इंसान बहुत तीव्र इमोशंस या विचारों के साथ मरे, खासकर अगर मौत अचानक हो, दुखद हो, हिंसक हो,
जैसे कि बिना सिर वाले लड़के की कहानी या मर्डर वाली कहानियों में। ये थियोरी कहती है कि वो तीव्र भावना या चेतना का आखिरी पल एक तरह की एनर्जी या ईएम छाप छोड़ सकता है। अच्छा, छाप, हाँ। और ये बची हुई ईएम फील्ड इंडक्शन के जरिए वहां मौजूद किसी सेंसिटिव इंसान के दिमाग को प्रभावित कर सकती है, जिससे उसे वहम हो, बेचैनी हो या लगे कि कोई है, एक तरह से विचार या भावना का एक टुकड़ा जो माहौल में फंस गया हो। मतलब ये तो एक तरह से साइंटिफिक भाषा में एनर्जी या आत्मा जैसी बात हो गई। हाँ, आप कुछ वैसा समझ सकते हैं। ये चेतना या तीव्र मानसिक स्थिति को एक फिजिकल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप देने की कोशिश है, जो शायद मौत के बाद भी कुछ देर रहे। पर यह भी मेन स्ट्रीम साइंस नहीं है, बस एक थ्योरी है। और इसी से मिलती जुलती बात फोर्ब्स के एक लेख में हॉन्टेड पीपल सिंड्रोम के बारे में थी, कि ऐसे अनुभव इंसान की अपनी सोच, विश्वास, पर्सनैलिटी, चिंता, इन सब पर बहुत निर्भर करते हैं। और ये अनुभव चाहे कारण जो भी हो, उस इंसान के लिए तो बिल्कुल असली होते हैं। तो हमारे सामने अब कई परतें हैं, गहरी जड़ें जमाई हुई कहानियां, लोगों के चौंकाने वाले दावे, दूसरी तरफ स्कूल और स्थानीय लोगों का जोरदार इनकार, और फिर इनको समझने की कोशिश करते साइकोलॉजिकल और कुछ अपरंपरागत वैज्ञानिक सिद्धांत। लेकिन सवाल फिर भी वही है, आखिर क्यों यही जगह डॉहिल इतनी मजबूत, इतनी स्थायी और इतनी डरावनी कहानियों का गढ़ बन गई? सही कहा, और इसका असर भी दिख रहा है। जैसा किसी रिपोर्ट में था, ये हॉन्टेड का टैग शायद कुछ टूरिस्ट्स को खींच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डोहिल की असली पहचान, उसकी खूबसूरती, उसके स्कूलों का इतिहास उस पर हावी हो रहा है। ये एक अजीब कश्मकश है। तो आखिर में डोहिल की ये पहेली क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहां शांति और सिहरन एक साथ मिलती हैं। प्रकृति की गोद में अंधेरी कहानियां, वो बिना सिर वाला लड़का, वो प्रेतवाधित कहा जाने वाला स्कूल, रहस्यों से भरा वो जंगल, ये सब मिलकर डोहिल को एक ऐसी जगह बनाते हैं जो आसानी से जहन से नहीं उतरती। बिल्कुल, यहाँ इतिहास है, रोमांच है, तर्क है, विज्ञान की अटकलें हैं, और फिर भी अनसुलझे सवाल हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते और समझते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल के आखिर में हम अपने सुनने वालों को किस सोच के साथ छोड़ सकते हैं? एक सवाल जो इन सब बातों से उभरता है वो ये है, किसी जगह के बारे में हमारी जो धारणा बनती है, उसमें हमारी अपनी उम्मीदों का, पहले से सुनी कहानियों का और हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके का कितना हाथ होता है। क्या हम अक्सर वही देखते या महसूस करते हैं जिसकी हमें उम्मीद होती है, या फिर जैसा कि कुछ सिद्धांत, जैसे वो IJRSET वाला ईएम फील्ड या चेतना के टुकड़े वाला आइडिया इशारा करते हैं, क्या ये मुमकिन है कि कुछ बहुत तीव्र अनुभव या भावनाएं वाकई किसी जगह पर एक तरह की एनर्जी या छाप छोड़ सकती हैं, जिसे हमारा आज का विज्ञान अभी पूरी तरह पकड़ नहीं पाया है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या सब कुछ हमारे दिमाग में है, या माहौल में वाकई कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है? हम अपने सुनने वालों को डोहिल जैसी जगहों से जुड़ी कहानियों की प्रकृति, उनके बने रहने के कारणों और इंसानी डर और विश्वास की पहेलियों पर सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। तो ये थी आज की रहस्यमयी कहानी। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय बताइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी डरावना होगा।